बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में मेरे सलाम का जवाब दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप घर पर केरी का मुरब्बा या फिर आम का मुरब्बा आसानी के साथ कैसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है और तरीका इसको बनाने का बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको चाहिए होंगे कच्चे आम। 1 किलो मैंने कच्चे आम लेकर इनको पूरी रात पानी में भिगो कर रखा, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है और इनकी गर्माइश पानी में पड़े रहने से निकल जाए। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो केरी है उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, कहीं से भी आम गला सड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये कि जो इसका बीज है उसकी निस्बत इसका पल्प ज़्यादा होना चाहिए, तभी मुरब्बा अच्छा बनेगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आम है, केरी है, इसका छिलका हम उतार कर अलग कर लेंगे और बहुत ही ये मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और घर में सभी को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो छिलका उतार लेने के बाद हम क्या करेंगे कि जो इसका पल्प है इसको मोटे मोटे पीस में हम काट लेंगे। वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, मुरब्बा आप जैसे चाहें आम को काट कर बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा मुरब्बा इसके बड़े बड़े पीस ही काट कर अच्छा बनता है। तो इसके अलावा ये जो बीज है इसके साथ फिर भी कहीं कहीं पल्प रह जाता है, तो उसको भी हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसको भी आपने उतार लेना है और साथ ही इसको मुरब्बे में हम पकाएंगे। तो बहुत ही ये टेस्टी बनने वाला है। यहाँ तक बच्चे बहुत ही इसको शौक़ से खाते हैं और बहुत ही ये सेहत अफ़ज़ा ये मुरब्बा बनता है। तो ये जो बहुत ज़्यादा बड़े पीस हैं इनको हम काट कर 2 अलग पीसों में काट लेंगे और इसी तरीके से बाकी आम को भी हमने काट कर रख लेना है। तो ये पूरे 1 किलो आम हमने काट कर इनको अलग से रख लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना मोटा इसका पल्प है। जब भी आप केरी ख़रीदें तो एक आध केरी काट कर देख लें और ये कंफर्म कर लें कि बीज की निस्बत इसका पल्प ज़्यादा है। तो पानी हमने इतना ही लेना है जितने में ये जो आम हैं वो बॉयल हो सकें, ज़्यादा पानी आप नहीं लीजिएगा। तो गरम गरम पानी में मैंने ये केरी काट कर डाल दी है और फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम पर कर लेंगे और इसको हम दरमियानी आंच पर ही पकाएंगे। और केरी बहुत जल्दी नरम हो जाती है। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो केरी है उसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी नरम होनी चाहिए। हमने इसको फुल बॉयल नहीं करना, बस इतना कि ये आसानी से इस नरम हो जाए लेकिन टूटे नहीं। बहुत ज़्यादा भी अगर हम इसको गला देंगे तो मुरब्बा बनाने में ये मुश्किल होगी। तकरीबन हमने 80% इसको बॉयल कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, चूल्हा बंद करके इसको पानी में से निकाल लेंगे, पानी अलग कर देंगे और जो केरी है हम उसको अलग कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको छान लिया है और जो केरी का पानी बचा है उसको हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इस पानी को आप रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका हमने क्या करना है। तो जी अब गरम गरम केरी को हमने एक अलग बर्तन में डाल दिया है और पूरे 4 कप हम इस पर चीनी के डाल देंगे। चीनी डाल देने के बाद हम इसको ढक कर रखेंगे और पूरे 1 घंटे के लिए हम इसको ढक कर रखेंगे। और फिर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो चीनी है वो गरम केरी में मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो 1 घंटे के बाद जब आप देखेंगे कि जो चीनी है वो मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुकी है और बस इसी तरह की कंडीशन हमें चाहिए थी। और अब हम क्या करेंगे, दोबारा उसी बर्तन में इस केरी को डालेंगे और अब हम इसको पका लेंगे। केरी का मुरब्बा आप पराठे और चपाती के साथ भी खा सकते हैं या फिर केरी का मुरब्बा वैसे भी चम्मच के साथ भी खाया जाता है, बहुत ही मज़े का लगता है। और इसकी जो चाशनी बच जाती है आप इसको ब्रेड के स्लाइस में लगा कर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो जी उबाल आ चुका है, चाशनी में शीरे में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें 2 टुकड़े दालचीनी के और 4 हरी इलायची कुटी हुई वो डाल देंगे। इससे डालने से बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है और पानी आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है इसमें।
और क्योंकि ये जो मुरब्बा है ये चीनी के पानी में ही पक जाएगा। तो हम चाशनी को पका लेंगे यहाँ तक कि ये जो चाशनी है ये गाढ़ी हो जाए। और इसको देखने के लिए आप थोड़ी सी चाशनी जो है वो चम्मच पर लेंगे और इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर देंगे और हाथों पर आप लगा कर देखेंगे तो आपकी जो चाशनी है या शीरा है वो इस कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि एक तार की आपकी ये चाशनी बनकर तैयार होनी चाहिए। हमें 4 मिनट लगे हैं मुरब्बे को चाशनी में पकाते हुए, तो मुरब्बा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं। और जो आम का पानी मैंने छानकर अलहदा किया था उसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। उसमें मैंने आधा कप चीनी डाल दी है और इसमें मैं अब शामिल करूँगी थोड़ा सा काला नमक। और ये मज़ेदार सा हमारा आम का शरबत बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि जब हमने इसको आम को उबाला था तो जो आम का फ्लेवर है और जो आम की तासीर है वो सारी इस पानी में आ गई, तो इसको हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैंने थोड़े से आइस क्यूब डाले हैं ग्लास में और ये मज़ेदार सा हमारा आम पन्ना या फिर आम का शरबत बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का ड्रिंक बनता है। दूसरी तरफ हमारा मुरब्बा ठंडा हो चुका है। अब आपने एक खुश्क जार लेना है। बेहतर यही है कि कांच का जार लीजिए और उसमें आप डालकर इस मुरब्बे को पूरे 1 साल तक महफूज करके रख सकते हैं। वैसे तो 1 किलो मुरब्बा बहुत ही जल्दी मिनटों में ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको महफूज करना चाहें तो 1 साल तक आप इसको महफूज करके रख सकते हैं। तो मैंने पहले भी सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा बनाकर वीडियो अपलोड की हुई है। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं अगर चाशनी आपकी पतली हो जाए 1-2 दिन बाद तो आप दोबारा उसको चूल्हे पर चढ़ाकर 1-2 उबाल दीजिए, दोबारा चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। और अगर चाशनी गाढ़ी हो गई है तो इसमें 1/4 कप पानी डालकर 1-2 उबाल दें, इंशाल्लाह चाशनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जाते जाते ज़रूर लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।